आज फिर मेरी वीडियो ये इमरान खान साहब के लिए है कि आपने कहा है कि अब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनसे मुज़ाकरात करें, क्योंकि अगर आप बैरून मुमालिक से, बैरून मुमालिक जो है गैर मुस्लिम जो है, उनसे अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अपने लोगों से क्यों नहीं हो सकते, जिन्होंने आपको आगे लेके आपको वजारत दी है, तो इनसे क्यों नहीं हो सकते? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, वरना काफ़ी हालात बिगड़ जाएंगे। आप मुज़ाकरात उस वक्त करते हैं, आपने, मुझे पता है आपने मुज़ाकरात करने हैं, वरना इसका मसला और कोई नहीं है, इसका हल और कोई नहीं है। जिसकी वजह से आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो जल्द कर लें, अदरवाइज़ अगर आप उनसे कोई और मसला तय करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि साद रिजवी को रिहा किया जाए और जो है सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। तो क्यों ना, अगर उसको अगर मुल्क बदर कर देंगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब जो तहरीक लब्बैक है उनसे अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? अगर आप गैर मुस्लिमों से मुज़ाकरात कर सकते हैं तो अपने लोगों से क्यों नहीं कर सकते? वही बात है ना, मतलबी वाली बात है। अगर आपको कोई किसी और मुल्क में मतलब है तो उनसे आप मुज़ाकरा करते हैं, अदरवाइज इनसे आपको मतलब लेन देन नहीं है तो इनसे मुज़ाकरा क्या नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपकी ये सोच है। तो इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, बैठ के अपना जो मसला है वो निपटाएं। ये कहीं ये ना हो कि मुल्क में इंतशार फैल जाए। मजीद इंतशार तो खैर पहले भी फैल चुका है, लेकिन मजीद मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनसे छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि इस जो ये हालात सिस्टम चल रहा है, जो ये हालात गुजर रहे हैं, आपको सब पता है। तो ये जो हालात है, इस वजह से काफ़ी जो हमारे मुल्क की मईशत है वो बिगड़ रही है। दूसरे जो मुल्क के ताजर हजरात हैं उन पर काफ़ी असर बहरा हो रहा है। जो गरीब तबका है उस पर उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो और दूसरी बात, जो मेन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो ग्रे लाइन में आया हुआ है वो भी वैसे का वैसे ही है। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान को जो लोग हैं वो नेगेटिव माइंड की तरफ सोच रहे हैं, नेगेटिव माइंड सोच रहे हैं कि मतलब कि ये अपने मुल्क को ही नहीं सुधार सकते तो हमारे से क्या जंग करेंगे या क्या हमारे साथ मसले तय करेंगे। इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने अल्फाज कहे हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, नो, आपने गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। क्योंकि अगर आप बैरून मुमालिक से मुज़ाकरात कर सकते हैं तो अपने लोगों से क्यों नहीं कर सकते? अब शेख रशीद साहब का पैगाम आया है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? आपका बाप का मुल्क है, क्यों नहीं होंगे? हम इधर इस मुल्क में नहीं बसते, आप इधर मुज़ाकरात करें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, क्यों यह ना हो कि जो हालात हैं मज़ीद बिगड़ जाएँ और जो इंतशार है वो मज़ीद फैल जाए। ये जो कत्ल गारत हो रही है इससे प्लीज़ छुटकारा दिलाएं, क्योंकि एक तो पुलिस हजरात हैं, उनकी तो ड्यूटी है, उन्हें ड्यूटी देनी है। सुनने में आया है कि जो कदम तहरीक है, जो तहरीक लब्बैक है, वो कह रही है कि हमारे पास सिर्फ एक कंटेनर है और एक क्रेन है जिसकी बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई असलहा नहीं है, हम कोई इंतशार नहीं फैला रहे हैं, हम कोई तशद्दुद नहीं कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। देखो इमरान खान साहब, जब आपने 126 दिन का धरना दिया था तो उस वक्त तो पुरअमन एहतजाज मैं कहता हूँ नहीं था, वहाँ पे जो कंजर खाना था सब वहीं पे ही हुआ था। तो क्यों ना एक इस्लामी एक तहरीक चली है तो उसका आप भी साथ दें, और एक अगर आप इसका साथ देंगे तो जो बैरून मुमालिक है उनको भी एक सबक हासिल होगा। अगर आप इसका एक सबक हासिल नहीं करना चाहते तो मर्जी करते हैं, फिर आपकी मर्जी है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तहरीक का साथ दें, जिसकी वजह से आपके एक तो पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, और जो इस्लामी मुमालिक हैं उनकी जो इज़्ज़त है वो भी मज़ीद बढ़ जाएगी, और जो कुफार मुमालिक है जो या कुफार तबका है उनको जो डर है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये तहरीक लब्बैक है, जो उलमा कराम है, उन्होंने जो कदम उठाया है उनका साथ दे। जो लोग कभी इधर हो जाते हैं कभी इधर हो जाते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि एक तहरीक के साथ प्लीज़ मेरी बात एक हमेशा याद रखना कि जो तहरीक है उसका एक तहरीक का साथ दिया करें। ये ना हो कभी कहीं जहाँ पे वो करें आग जलती, जहाँ पे देखते हैं वही भाग पड़ते हैं, ऐसी बात मत किया करें। जो मिशन है काम का साथ दें, मिशन का साथ दें, बल्कि इंतशार का साथ मत दें। ये मैं भी आपको कह रहा हूँ। अवाम से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस तहरीक का साथ दें, क्योंकि आज 1996 में भी एक तहरीक चली थी ख़त्म नबूवत, जिसकी वजह से ये जो कादियानी तबका है ये काफिर करार पाया था। ये उलमा की मेहनत है, उलमा की मुशक्क़त है। अगर उलमा कोशिश न करते, उलमा मेहनत ना करते तो हो सकता था कि मज़ीद इंतशार फैल जाता। इस वजह से मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि उलमा का साथ दें, क्योंकि अब कोई
अल्लाह का पैगंबर तो आना नहीं है, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उलमा वारसतुल अंबिया, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं। इस्लाम अगर इस्लाम सहाबा कराम से फैला है तो आगे उलमा कराम की भी मुशक्कत है। अगर उलमा कराम ना होते तो इस्लाम ने आगे भी कभी नहीं फैलना था। इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करने जाता हूँ कि उलमा कराम की भी कदर करें, ठीक है। और मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इमारत खुद गिराएंगे या हम हुक्म दे दें, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अगर अभी नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए, कौम चक्की के दो पार्टों में पिस रही है। एक तरफ IMF तो दूसरी जानिब सरमायादार है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ एक ही गमले के फूल हैं। सिंध की गंदुम पहले चूहे खा गए, अब अपनों ने हाथ साफ कर दिया। महकमा खुराक के गोदामों से 8 अरब रुपए की 16 लाख टन गंदुम गायब। 83 करोड़ रुपए की गंदुम रखे रखे खराब हो गई। महकमा खुराक का सिंध काबीना इजलास में एतराफ। वजीर आला सिंध की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी टेलीविजन पर एंकर नुमान न्याज और शोएब अख्तर के दरमियान तल्खी का वाकया। एंकर नुमान न्याज को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ एयर कर दिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट में नुमान न्याज को जिम्मेदार करार दिया गया है। ब्लैक लाइव्स डू मैटर, क्वांटन डिकॉक ने घुटने टेक दिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आलमी मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार इकरार में बदल गया। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने मुआफी भी मांग ली। बयान में कहा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहरान, नए ट्रेडिंग सिस्टम में मुसलसल टेक्निकल मसाइल, सरमायाकारों को मुश्किलात, MD के दफ्तर के बाहर एहतजाज। SCCP ने चेयरमैन को रिपोर्ट जमा करवा दी। MD फारूक खान खामियों के बावजूद नए ट्रेडिंग सिस्टम को जारी रखने पर बजिद हैं। सऊदी अरब से मुआशी पैकेज मिलने पर रुपए को सहारा मिल गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 52 पैसे सस्ता होकर 172 रुपए 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 173 रुपए पर आ गया। और रोती धोती नहीं, हंसती मुस्कुराती दुल्हन। जी हाँ, हुंजा में रुखसती के बाद दुल्हन गाड़ी चलाकर दूल्हे को ले गई। सोफिया सिर्फ गाड़ी ही नहीं चलाती, हाथ पांव भी खूब चला लेती हैं। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट सोफिया का कहना है कि मालूम नहीं था कि वीडियो वायरल होगी, वरना प्याज से ही आंसू बहा लेती। हमारी तरफ से हमने रैंडम किया था, हमें नहीं था पता वायरल हो जाएगा। अगर हम ये सोचते कि अच्छा ये वायरल होना है तो मैं भी कोशिश करती कि मैं थोड़े से आंसू लेकर आती, कहीं से प्याज ढूंढ लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतना गहरा था, डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा।